अगर मैं एक दूसरा लकड़ी ले लूं, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, कि दुनिया में एक सबसे छोटी चीज जिसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते वो होगा एटम। भाई हमारे इंडिया में एटम का पहले से इन्वेंशन हो चुका था, ऋषि कनाद ने उसका इन्वेंशन कर दिया था। आज से 2600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु, और सारा क्रेडिट ये सारे लोग लेके जा रहे हैं। तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका वजन इतना हल्का है, इतना हल्का है कि दुनिया का सबसे हल्का एटम जो है हाइड्रोजन, उससे भी 1800 गुना हल्का कौन है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज अपन साइंस का स्टैंडर्ड 8 का जो 5th चैप्टर है इनसाइड द एटम, वो बच्चों लोग आज अपन देखने वाले हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है बच्चों लोग आपके लिए, क्योंकि आप नए इसको पढ़ रहे हो, लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं इसको आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल बना दूंगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एटम क्या होता है, इनसाइड द एटम क्या है। इनसाइड द एटम देखने से पहले अपन पहले देखेंगे कि एटम क्या होता है, ठीक है। एटम का मतलब क्या होता है, तो एक बात दिमाग में डाल दो, दुनिया की सबसे छोटी चीज उसको अपन बोलेंगे एटम, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज जिसको अपन आंखों से देख नहीं सकते उसको अपन क्या बोलेंगे? एटम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी ने भी पूछ लिया, चल भाई एटम क्या है बता, तो एटम बता देने का उसको क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या एटम है। अब एक एग्जांपल ले लेंगे अपन। अगर सपोज मेरे हाथ में एक चौक है, ठीक है, मेरे हाथ में चौक है, ये चौक को मैं कट कर दूंगा 2 पीसेस में, फिर उसको और कट कर दूंगा और कट कर दूंगा और कट कर दूंगा, छोटा 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 हो जाएगा। फिर उसको मैं इतना कट कर दूंगा, इतना कट कर दूंगा कि बस इसके आगे वो चौक और कट नहीं हो सकता। उसके आगे वो जो छोटा चौक का टुकड़ा है वो और कट नहीं हो सकता। तो वो छोटा चौक का टुकड़ा है वो होगा आपका एटम। वो किसका एटम होगा? वो होगा चौक का एटम। किसका एटम होगा? चौक का एटम होगा। समझ में आ गया? अगर मैं एक दूसरा लकड़ी ले लूं, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, एक वुड ले लूं, ठीक है, एक वुड का टुकड़ा ले लूं, उसको मैं कट करूंगा कट करूंगा कट करूंगा कट करूंगा, फिर इतना कट करूंगा, फिर एक ऐसा पार्ट आएगा इसके आगे में इसको कट नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा? वुड का एटम हो जाएगा। एटम का मतलब समझ में आ गया? हर एक चीज का एटम हो सकता है, मतलब हर एक चीज की सबसे छोटी चीज आएगी वो होगा आपका एटम, ठीक है। चौक ले लो, चौक को कट करो कट करो कट करो कट करो, तो छोटा सबसे छोटा चौक का जो टुकड़ा आएगा, जितना छोटा आएगा आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, उसको अपन आगे और कट नहीं कर सकते, उसको आगे और अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हो गया आपका एटम। तो एटम का मतलब तुमको समझ में आ गया बच्चों लोग होता क्या है, ठीक है। तो बस एटम एक बार देख लो कि आपके चैप्टर में एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या कहा था, ठीक है। अभी अपन बोलेंगे कि एटम का इन्वेंशन किसने किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है जिसने एटम के ऊपर काम किया। तो जिसमें पहला साइंटिस्ट था डाल्टन, इसने अपने को एटम के बारे में कुछ बोला। फिर आया जे जे थॉमसन आया, इसने अपने को एटम के बारे में कुछ बोला। फिर आया रुदरफोर्ड आया, इसने अपने को एटम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी। फिर आया बोर, ठीक है, इसने अपने को एटम की इंफॉर्मेशन दी। ये सब सारे साइंटिस्ट ने अपने को एटम की इंफॉर्मेशन दी बच्चे लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी प्राउडली बताना चाहता हूँ कि आपने एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है कनाद, इंडियन फिलोसोफर थे, जिसको हम कनाद ऋषि भी बोलते हैं हमारे मराठी में, कनाद ऋषि। ये कम से कम 6th सेंचुरी बीसी के थे, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी, यानी आज से 2600 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूं। इन्होंने तभी एटम का शोध लगाया था, ठीक है, इन्वेंशन एटम का तभी हो गया था, ठीक है। ये जो ऋषि कनाद थे इन्होंने ही बोल दिया था एटम, उन्होंने एक एटम को नाम दिया था जिसका नाम है परमाणु, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया एटम को? उसको नाम दिया था परमाणु। कि दुनिया में एक सबसे छोटी चीज जिसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते वो होगा एटम। अपन एटम बोलते हैं, लेकिन भाई हमारे इंडिया में एटम का पहले से इन्वेंशन हो चुका था, ऋषि कनाद ने उसका इन्वेंशन कर दिया था। आज से 2600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु, और सारा क्रेडिट ये सारे लोग लेके जा रहे हैं, डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड, बोर। आज अपन पढ़ रहे बोर एटॉमिक मॉडल, लेकिन अपने को ये नहीं पढ़ाया जाता था कि कनाद ऋषि ने अपने को परमाणु का इन्वेंशन किया, यानी कि एटम का इन्वेंशन किया था बच्चे लोग, ठीक है। तो हमारी भी जनरेशन ऐसी है कि थोड़े क्लासी नाम देख के उधर भाग जाते हैं, लेकिन हमारे कल्चर के बारे में उनको पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है, ये एकदम खेद है, ठीक है। चलो देख लेंगे फिर भी। तो और एक साइंटिस्ट था बच्चे लोग जिसका नाम है डेमोक्रिटस, ठीक है, जो ऋषि कनाद के बाद और एक साइंटिस्ट आ गया था, वो आ गया था 5th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। वो आया था 5th सेंचुरी बीसी में, जिसका नाम था डेमोक्रिटस, ठीक है। इसने वापस एटम का इन्वेंशन किया। इसने जो नाम एटम है वो नाम इसने दिया एटम,
ठीक है, जो नाम एटम अपन यूज करते हैं वो नाम किसने दिया, इसने दिया। ठीक है, परमाणु नाम कनाद ऋषि ने दिया, फिर बाद में डेमोक्रिटस आ गया, उसने वो नाम क्या दे दिया, उसने नाम दे दिया एटम। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी चीज है एटम, वो इसने भाई ने बोल दिया, जिसका नाम है डेमोक्रिटस। फिर बाकी के जो सारे साइंटिस्ट आए, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके ऊपर एक थोड़ा सा इन्वेंशन किया, और फिर बाद में सारा क्रेडिट्स भाई लोग लेके गए। ठीक है, ना डेमोक्रिटस का नाम आता है, ना अपने कनाद ऋषि का नाम आता है। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले अपन देखने वाले बच्चे लोग डाल्टन एटॉमिक मॉडल। क्या देखेंगे अपन, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। अब ये डाल्टन कौन था, डाल्टन बोलता क्या है। ठीक है, डाल्टन ने क्या किया, वो बोलता है कि सबसे पहले एटम का मतलब क्या होता है, सुनो। वो बोलता है दुनिया की सबसे छोटी चीज है एटम। अभी एटम अंदर से है कैसा, वो क्या बोल रहा है, अंदर से एटम कैसा है पता है क्या, एकदम ऐसा सॉलिड है। एटम कैसा है, एकदम अंदर से भरी हुए। अंदर से भरी मतलब क्या है, एकदम लोखंड का गोला ले लिया ना अपन ने, पूरा अंदर बाहर पूरा लोखंड 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 है, वैसा ही है, पूरा अंदर से भरी हुई, भरी पूरा पैक है अंदर से। ठीक है, ऐसा एटम कौन बोल रहा था, ऐसा डाल्टन बोल रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, और उसको एग्जांपल उसने दे दिया। आपने को बूंदी का लाडू मालूम है ना, आपके एग्जांपल में दिया है बूंदी का लाडू। ऐसे छोटे छोटे बूंदी इकट्ठा आके एक लाडू फॉर्म करते, देखो ना, ऐसे बूंदी होता है, ऐसा लाडू होता है, फिर ऐसे सारे बूंदी उसको छिटके हुए होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे 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 बूंदी से क्या होगा, एक बड़ा लड्डू ऐसा बन जाता है। अगर मैंने ये लड्डू को काट दिया, अगर ये लड्डू को मैंने बीच में से काट दिया, तो ये लड्डू काटने के बाद क्या होगा, वो दो टुकड़े में होगा, और अंदर अपने को कुछ ऐसा दिखाई देगा, सब छोटे 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 दिखाई देंगे। लेकिन डाल्टन क्या बोलता है, एटम ऐसा नहीं है। डाल्टन क्या बोलता है, अगर एक बॉल है, बॉल उसको अंदर से काट दो तो उसको ये ऐसा दिखाई देगा। मतलब लोखंड का गोला ले लो, लोखंड का गोला ले लो, उसको अंदर से काट दो तो अंदर भी लोखंड ही दिखाई देगा। तो ऐसा भरी हुए अंदर से पूरा पैक है, ऐसा कौन बोलता था, ये सब डाल्टन बोलता था। समझ में आ गया डाल्टन क्या बोलता था, समझ में आ गया बच्चों लोग। उसका अगर डाल्टन ने क्या किया, एक लोखंड का गोला लो, काटो, कैसे दिखेगा, अंदर से पूरा भरा हुआ। तो वैसे भरा हुआ क्या था, ये ऐसा दिखता है एटम। ऐसा कौन बोलता था, डाल्टन बोलता था। अब ये सही है या गलत है वो आगे अपन पढ़ने वाले, लेकिन फिलहाल डाल्टन क्या बोलता है, एटम कैसा है, उसका वेट सब जगह इक्वल है, अंदर से एकदम भरा हुआ है, उसको काटने के बाद अंदर सब भरे हुए चीजें दिख जाएंगी, तो वो होगा एटम। ऐसा बूंदी का लड्डू का जैसा नहीं है कि छोटे 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 टुकड़ों से बना हुआ है, वो ऐसा नहीं है। या फिर अंदर से पूरा खोखला नहीं है, ऐसा कौन बोलता था, ऐसा डाल्टन बोलता था। ठीक है, अब ये सही है या गलत है वो आगे अपन देखने वाले। समझ में आ गया, तो डाल्टन थ्योरी इतनी से बच्चे लोग, डाल्टन थ्योरी समझ में आ गई। ठीक है, वो पहला उसका दो तीन चीजें पढ़ लेंगे। पहला क्या बोलता है, वो एक सॉलिड स्फीयर के जरा है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब क्या है, अंदर से पूरा वो भरी हुए। और दूसरी चीज क्या है, मास इज यूनिफॉर्म। मास इज यूनिफॉर्म। मास यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो एटम है, एटम के अंदर जितना कुछ मास है वो सब जगह सेम है। मतलब इधर 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 सब जगह सेम है। ऐसा नहीं कि ये साइड इसका वजन ज्यादा है, ये साइड इसका वजन ज्यादा है, ये साइड इसका वजन कम है, या फिर ऊपर वजन ज्यादा है नीचे वजन कम है, ऐसा नहीं है। सब जगह सेम वजन है, सब जगह सेम वजन। जैसे लोखंड का गोला काट दो, सब जगह आपको सेम वजन दिखाई देगा। तो ये अपने को किसने बताया, ये अपने को डाल्टन ने बताया। तो और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है थॉमसन। ठीक है, जिसका नाम क्या था, थॉमसन। उसका चित्र भी आपने पास, देखो ये भाई थॉमसन। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ये जो डाल्टन बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। भाई ने क्या बोला, डाल्टन बोल रहा है गलत है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। एटम अभी मैं कैसा है मैं बता रहा तुमको। कौन बोला, थॉमसन बोला। पहला कौन बोला था, डाल्टन। डाल्टन क्या बोला, एटम कैसा है, गोल है, अंदर से पूरा भरी हुए। ठीक है, थॉमसन बोला ठीक है चलो मैं भी इन्वेंशन करता। तो थॉमसन क्या बोला, ये भाई बोल रहा वो गलत है, मैं जो बोल रहा वो सही है। अभी एटम देखो कैसा है थॉमसन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका एटम। अब एटम, ये थॉमसन बोलता क्या, देखो थॉमसन क्या बोलता है, पूरे एटम में सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये थॉमसन, क्या बोल रहा, एटम में सब जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है, और हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक से सुनो, हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सबकी शादी हो गई है। ठीक है, हर एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगी, न्यूट्रल ना। और इसलिए एटम कैसा हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया। किसके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से। और इसको उसने नाम दिया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये उसका क्या हो गया, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। समझ में आ गया, समझ में आ गई इतनी सी बात। ओके, वापस सुनो।
थॉमसन क्या बोलता है, एटम कैसा है, गोल तो है, वो भी भाई बोल रहा है एटम गोल है, गोल है, लेकिन उसके सब जगह क्या है, सब जगह पॉजिटिव 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 चार्ज है, ठीक है, सब जगह पॉजिटिव 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 चार्ज है, और हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ा है, एक नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जुड़ा है, हर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ा है बच्चे लोग, एक नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, और उसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आके क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं, और इसलिए हमारा एटम कैसा है, हमारा एटम न्यूट्रल, ये कौन बोलता है, ये कौन बोलता है, ये थॉमसन बोलता है, और उसने बोला थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ठीक है, लेकिन वो क्या बोलता था, साले नेगेटिव चार्ज जो एटम में दिखाई दे रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज जो एटम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है क्या, तो ये नेगेटिव चार्ज को भाई ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया, उसको थॉमसन को एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज दिखाई दिए, तो वो नेगेटिव चार्ज को उसने नाम क्या दिया, उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया, उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हल्के थे, इतने ज्यादा हल्के थे, उसको ज्यादा वजन ही नहीं था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया उसने, हाइड्रोजन से कंपेयर किया, चलो हाइड्रोजन सबसे छोटा है ना, तो हाइड्रोजन का वजन उसने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, तो उसको तब पता चला कि 1800 टाइम्स लाइटर है, लाइटर मतलब हल्का इलेक्ट्रॉन्स, किससे, हाइड्रोजन से, ये तुम ध्यान में रखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा, ठीक है। क्या बोला भाई ने, कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका वजन इतना हल्का है, इतना हल्का है कि दुनिया का सबसे हल्का एटम जो है हाइड्रोजन, उससे भी 1800 गुना हल्का कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। चलो थॉमसन एक बार वापस पढ़ लेंगे पूरा, एक बार फटक करके रिवाइज कर लेंगे फिर। थॉमसन क्या बोलता है कि एटम तो गोल है, उसका वजन सब जगह है, हर एक जगह पे पॉजिटिव 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 चार्ज है सब जगह पे, ठीक है, और हर एक पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया किसने, नेगेटिव चार्ज ने, हर एक पॉजिटिव के साथ कौन है, नेगेटिव है, हर एक पॉजिटिव के साथ कौन है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आके क्या कर लेंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एटम कैसे बन गया, हमारा एटम बन गया न्यूट्रल, कैसे बन गया हमारा एटम, न्यूट्रल बन गया। तो बाद में उसको रियलाइज होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, तो वो नेगेटिव चार्ज बच्चों कुछ नहीं, वो है इलेक्ट्रॉन्स, क्या है वो, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसने समझ में आया, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो बाद में उसने बोला इसका वजन देख लेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इतने हल्के थे, इतने हल्के थे कि क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ उसने उसकी बराबरी किया, हाइड्रोजन के साथ जब उसने उसकी बराबरी किया तो 1800 गुना हल्का था, 1800 टाइम्स लाइटर था वो, किससे, हाइड्रोजन से, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन 1800 गुना हल्का था हाइड्रोजन से, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग। तो और फाइनली एक कंक्लूजन मिला थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल से कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो वापस एक बार फास्ट रिवीजन देख लेंगे क्या है इनसाइड द एटम। एटम मतलब क्या होता है, दुनिया की सबसे छोटी चीज, इसको अपन क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कनाद ऋषि थे, कनाद ने क्या बोला, इंडियन फिलोसोफर थे, 6th सेंचुरी बीसी में, उन्होंने एटम का इन्वेंशन पहले ही कर दिया था, जिसका नाम था परमाणु। फिर उसके बाद और एक फिलोसोफर आए जिसका नाम है डेमोक्रिटस, उन्होंने बोल दिया कि एटम है, परमाणु को नाम दे दो, उन्होंने एटम। फिर एटम के ऊपर काम करने के लिए और 4 लोग आ गए, डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड और बोर। तो आज के लेक्चर में अपन ने डाल्टन और थॉमसन के बारे में देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रुदरफोर्ड और बोर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो डाल्टन क्या बोलता है, डाल्टन क्या बोलता है, एटम कैसा है, गोल है, जो सब जगह उसका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास कैसा है, यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्म है मतलब क्या, उसका वेट सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम को काट दो, एटम को काट देने के बाद अंदर से कैसा दिखेगा, पूरा भरीव दिखेगा। भरीव मतलब क्या, पूरा भरा हुआ दिखेगा वो, ठीक है। भरा हुआ का मतलब क्या होगा कि उसका वेट सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर से खोखला नहीं है, वो भरा हुआ है। ऐसा कौन बोलता था, एटम है, कैसा कौन है, डाल्टन बोलता था। लेकिन थॉमसन ने क्या बोला, भाई गलत बोल रहा है, एटम कैसा है, एटम ऐसा गोल है, सब जगह पॉजिटिव है, और उसके साथ कौन है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का वजन कितना है, हाइड्रोजन से 1800 गुना कम है, ठीक है। तो होप सो ये बच्चे लोग ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चे लोग, ठीक है। अभी जो अपना सेकंड पार्ट होगा उसमें अपन रुदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल देखने वाले बच्चे लोग। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको, देखो ये सारे जैसे हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको हमारे
ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।